नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि कुष्ठ रोग हो गया है और बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, यानी तक अंदर अंदर रो रहे हैं और आपको कहीं सलाह और सुझाव नहीं मिल पा रहा है कि बीमारी इस जड़ से ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। हर चीज़ आपने दवा का इस्तेमाल कर लिया, हर चीज़ प्रयोग कर लिया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अच्छे से अच्छे अस्पताल गए और उसमें भी बहुत बेहतरीन आपने इलाज लिया और आपने MDT का भी पूरा उपयोग किया, कोर्स भी किया, कोर्स पर कोर्स किया। कहाँ नहीं गए आप, जहाँ जहाँ लोगों ने बताया वहाँ वहाँ गए। 15-15 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी जिनका कुष्ठ लेप्रोसी ठीक नहीं हो पाया था, धनंजय नाम के लड़का का, वो आज बहुत हद तक ठीक हो चुके हैं। जब रोता था तो उसका रोना घर के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाता था, उस बच्चे का, साथ में सब कोई मिल के रोने लगता था। इस कंडीशन का मरीज भी बहुत ठीक हो चुके हैं। तो ये जो कुष्ठ रोग का बीमारी है, इसको समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये बीमारी जड़ से ठीक कैसे होगा। इसके लिए आपको पहले ही नंबर हम उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि सब बताने के बाद में आपको तो इलाज कराना ही पड़ेगा और देख में इलाज चलता है। पूरा बीमारी का डिटेल्स जानने के बाद में कौन सी दवा कितने मात्रा में, कितने पावर में, कितने दिनों तक चलेगी, ये काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ही आपको यह तय कर पाता है, यानी दवा का चुनाव कर पाता है, तब जा कर के ये बीमारी आपका ठीक हो पाता है। तो यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, सुनबहरी हो गया है, तो सबसे पहले नंबर को नोट करना बहुत ज़रूरी है। नंबर आप नोट कर लीजिए ताकि आपको फ़ोटो भेजने में, वीडियो भेजने में आसान हो। 9807575533 यानी 980 1757 533 पर आप अपना वीडियो भेजिए, फ़ोटो भेजिए। इससे हम बता देंगे कि आपका बीमारी का कंडीशन क्या है, क्या इसमें करनी चाहिए, क्या है उचित अनुचित, खान पान खाएं, क्या नहीं खाएं, कौन सा साबुन लगाएं, ये टोटल सारा आपको जानकारी हम दे देंगे। अब इसमें दूसरा नंबर को भी कभी कभी होता है कि नंबर नहीं लगे, तो गुस्सा मत करिए कि कोई नंबर आपको उठाया नहीं। आपके प्रश्न का जवाब जरूर दिया जाएगा। आप फ़ोन करें, कॉल करें, व्हाट्सएप करिए, धैर्य रखिए। अगर सेम टाइम में आपको जवाब नहीं दे पाया है आदमी, तो ज़रूर कुछ देरी के बाद आदमी आपको जवाब देगा। मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, फ़ोटो भेज दीजिए, आपको कॉल करने का परमिशन दिया जाएगा। अब दूसरे नंबर को भी नोट कर लीजिए, 707000334342। चूँकि संपर्क करना तो आपको ज़रूरी पड़ेगा ही। 7070334342 70 700 333 42 पर भी आप समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो कुष्ठ रोग में क्या होता है, यदि आपका शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा दही के छाली के तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े के तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, यानी उठा उठा चमड़ा का पतला रहता है, ये चमड़ा मोटा होने लगेगा। आपको खुद समझ में आएगा कि चमड़ा मोटा हो रहा है। तो मोटा हो रहा है तो ये क्या चीज़ का प्रतीक है? चमड़े का मोटा होना कुष्ठ रोग का प्रतीक है। ज़्यादातर मरीजों में चमड़ा मोटा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पतला नहीं होता है। किसी किसी का चमड़ा पतला होने लगता है। तो चमड़ा पतला होने के साथ हाथ पैर भी धीरे धीरे पतला होने लगता है। तो चमड़ा का मोटा होना ज़्यादातर देखा तो चकते निकलना, शरीर में चकते निकलते हैं। प्रत्येक वीडियो में मैं दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। दही के छाली के वजह से दूध पहले पतला था, लेकिन जब जमता है तो छाली जो होता है, दूध में पहले पतला जमता था, दही जब जमता है तो मोटा चमड़ा जैसे होता है, मोटा आपका उसका छाली जो होता है मोटा हो जाता है। ठीक इसी तरह से आपका जो चमड़ा है पहले दूध की तरह रहता है और जब दही जमने के बाद मोटा होने, उस तरह से आपका चमड़ा मोटा होने लगेगा।
होते ही कुष्ठ रोग का पहचान है। यदि चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे और ज़्यादा मरीजों का चमड़ा काला होते जाता है, काला होते जाएगा, तो ये सब कुष्ठ रोग का प्रतीक है। तो यदि शरीर के किसी विषय का चमड़ा मोटा होने लगे तो उसमें कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटिएगा तो समझ में नहीं आएगा। चींटी काटने से समझ में नहीं आएगा। थेथा रोग के नाम से जना सुन बहर, वहाँ पर चमड़ा सुन हो जाएगा। चमड़ा का सुन होना ही कुष्ठ रोग कहलाता है। दुनिया में कहीं पर भी जाइएगा, चमड़ा का सुन होना एक अलग बीमारी का होने का ये इंडिकेशन है, यानी संकेत है, इंडिकेट करता है कि आपको ये अलग बीमारी है। चमड़ा का बीमारी तो कई प्रकार का होता है, खाज, खुजली, सोराइसिस, बहुत तरह का होता है। उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होगा, किसी का चमड़ा उजला हो जाएगा, वो लिकोडर्मा बोलता है। लेकिन कुष्ठ रोग चमड़ा का सुन्न होना ये बताएगा कि कुष्ठ रोग हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त कई लक्षण मैं बता दूंगा ताकि आपको समझने में भ्रम की स्थिति नहीं हो कि आपको कौन सी बीमारी है। तो इसमें यही चीज़ देखना है, चमड़ा का मोट चकते चकते निकलना, पूरे शरीर में उभरा हुआ चकता निकलता है जो मोटा होता है। और मैं साफ साफ कलम से पहचान आपको बता दिए, चींटी काटने का सुन हो जाएगा, यहाँ तक चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आता है। कुष्ठ रोगी को क्या करना चाहिए, चमड़ा सुन होने के कारण आग के पास में न बैठे, चूँकि चमड़ा जलने के बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। कहीं से भी जा रहे हैं तो अपने देह हाथ को जरूर देखिए, कट जाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता। कड़े धूप में भूल कभी न निकले। और बीमारी में व्यायाम बहुत ज़्यादा, दौड़ना भागना, बहाली में जाना, ये सब गलत बात है। आराम करिए, एकदम घोड़ा बेच के सो जाइए, रेस्ट जितने करिएगा और दवा चलेगा तो बीमारी जल्दी रिकवरी करेगा। तो एमडीटी आपने बहुत ज़्यादा प्रयोग कर लिया है और इसके कई साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे आपको ये डेप्सॉन उजला कलर का देख रहे हैं, इसको लेने के बाद में आपका जो लीवर होता है डैमेज होने लगता है, 5 से 10 केजी तक वजन आपका कम हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, खून का भारी कमी इससे होने लगता है। डेप्सॉन से उल्टी जैसा, मन, घबराहट, चिड़चिड़े जैसा होना, ये सब आपको बहुत सारा चीज़ कर देगा। क्लोफाजिमाइन जो चमड़े को, शरीर का जो चमड़ा है इसको काला कर देता है। लूज मोशन, पेट आपका खराब हो सकता है, आँख से कम दिखाई देना भी शुरू हो सकता है। और इसके कारण अगर ये लेप्रा रिएक्शन होता है और कई तरह का रिएक्शन होने लगता है, तो रिएक्शन करने के कारण आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा भी हो सकता है और इसमें शरीर में चकते चकते भी निकल सकते हैं इसके साइड इफेक्ट के कारण। तो साइड इफेक्ट के कारण आपका बहुत सारा प्रॉब्लम इसमें बढ़ सकता है। भूख का कम लगना, तो मंगनी का बैल का दांत कौन देखने जाए, क्योंकि सरकार फ्री में देती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने डॉक्टर से डिस्कस तो करें कि आपके बीमारी को क्या आराम देगा या जड़ से समाप्त हो जाएगा। अपने डॉक्टर से प्रेम से, अच्छे से, आदर दे करके, टाइम दे करके खूब बढ़िया से पूछिएगा, तो ज़रूर आपके डॉक्टर साहब बोलेंगे कि इससे बीमारी तुम्हारा केवल और केवल कंट्रोल होगा, जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होगा। अगर एक आदमी ने कहा कि सर आप बोलते हैं कि बीमारी एमडीटी या अन्य दवा से ठीक नहीं होगा, तो बना के, तो हम उनसे पूछते हैं कि जब सारा बीमारी जब अंग्रेजी दवा से ही ठीक हो जाएगा तो होम्योपैथिक दवा क्यों बना, अन्य दूसरा चिकित्सा पद्धति क्यों बना। केवल आपको ये जानकारी आप जरूर लीजिए, तो डिस्कस करिए। आपका शरीर है, क्योंकि सही ज्ञान, नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप भाग रहे हैं, जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, खाली दवा खाने के फेरे में है, तो आप फेरे में पड़ सकते हैं और ये जटिल बीमारी है और जटिलता आपकी बढ़ जाएगी। तो कोई 6 महीना में ठीक नहीं होता, साल भर, 2 साल, 3, 4, 5 साल खाते रहते हैं, क्योंकि फ्री में मिलने से लोगों को लगता है कि खाली जाकर तो लेना है, टेंशन तो नहीं है पैसा देने का। अरे भाई, पैसा तो नहीं लगता है, लेकिन इसके बारे में पूछेंगे, बीमारी का भी बारे में भी तो पूछेंगे, ठीक होगा कि क्या होगा, आराम होगा, दवा लेने के बाद में क्या दिक्कत है, छोड़ने के बाद में क्या दिक्कत आ रहा है, डिस्कस क्यों नहीं करेंगे आप। तो पैसा बचा लेने
से क्या हो जाएगा, शरीर ही नहीं रहेगा तो पैसा बच के क्या करेंगे। तो एक गरीब निर्धन या किसी भी प्रकार के लेप्रोसी के लिए जरूर इस सहायता तो जरूर करता है, रोकथाम भी अच्छा से कर दे, वो भी सबका नहीं, जिसको सूट करता है उसी को थोड़ा ये आराम दे पाता है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी अस्पताल में कुष्ठ रोग की जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है। लेकिन हमने आपको घर बैठे बता दिया कि कलम ले लीजिए ऐसा नुकीला, अभी का अभी जांच कर लीजिए, अभी का भी जांच कर लीजिए कि आपको क्या है, कुष्ठ रोग है कि नहीं। कलम ले लीजिए, हला कर देखिए चमड़ा में, यदि वहाँ पर सुन्न है चमड़ा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, यही तो कुष्ठ रोग है। कहीं पर भी जाइएगा, अमेरिका जाइए, दिल्ली जाइए, बनारस जाइए, कहीं पर भी चले जाइएगा, कुष्ठ रोग में सुन्न है कि नहीं चमड़ा, यही देखा जाएगा। और आपको क्या देखनी है, और क्या देखनी है, केहनी को लीजिए और इस पर मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, ये झुनझुनी लगेगा, तीव्र गति का आपको झटका लगा। इस तरह से ये कुष्ठ रोग का पहचान करते हैं। और इसकी क्या पहचान है, यदि आप पैदल चलते हैं, पैदल चलेंगे तो क्या होगा, पैदल चलेंगे तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। हम प्रत्येक वीडियो में बताते हैं ताकि आपको किसी तरह के सोचने की जरूरत ना पड़े। पैर से चप्पल निकल जाए तो एक कुष्ठ रोग का पहचान है। पैर एकदम बेजान हो जाएगा और आसानी से कलम भी, आपका हाथ से कलम जो है आसानी से छूट जाता है। तो ये सारा आपको हमने केहनी पर मार करके देख सकते हैं। पैर से चप्पल यदि निकल जाता है तो ये भी आपको कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। और नाखून खराब होना, नाखून खराब होना, ये नाखून काले काले हो जाएंगे, काले नाखून डैमेज होने लगते हैं, ये सब भी कुष्ठ रोग का पहचान। हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगे, धीरे धीरे टेढ़ा होने लगे, पतला पड़ने लगे, भर्ती कराने से हॉस्पिटल में यदि कुष्ठ रोगी को बुखार आ रहा है, दाने निकल रहे हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, काफ़ी दिक्कत में है और उनको भर्ती कराकर सोच रहे हैं कि भर्ती से ठीक हो जाएंगे, तो भर्ती से भी ठीक होने वाले नहीं हैं। हमने कई मरीजों का उपचार किया, वो आज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो भी मरीज ठीक हुए हैं। 15-15 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी जिनका बीमारी ठीक नहीं हुआ, आज बहुत आराम आ चुका है उन्हें। यही मरीज है 15 लाख रुपया खर्च कर चुका था, लोग फिर भी ठीक नहीं हुआ था। पूरा चेहरा को अनुमति नहीं मिलता है कि दिखाए, तो ये आज पूरी तरह से ठीक है। ये दाग जो था साफ साफ चेहरे पर था, पिछले मेरे वीडियो में देख सकते हैं कि इनका भी बहुत सारा चीज़ चेहरे को कटिंग करके हम दिखाते रहते हैं। तो आज बहुत ठीक है। इनका शरीर में कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ की चमड़ा खराब नहीं कर दिया था बीमारी, आज बहुत अच्छा हो गए हैं। 15 लाख रुपए इनको खर्च हुआ था इस बीमारी में। आँख का लाल होना, ये आँख का रोशनी भी आपका जिंदगी भर के लिए जा सकता है, मोतियाबिंद बन सकता है, ऑपरेशन करानी पड़ जाती है इस बीमारी के कारण। अच्छा रोगी जो है देखिए बाद में घाव बनने लगेगा, चमड़ा का रंग अपने खराब होने लगता है, बहुत बेहद खराब बुरा हो जाएगा, घाव बनने लगेगा और कोई भी मलहम पट्टी इसमें काम नहीं करता है। इसका खास प्रकार के आपको इलाज लेनी पड़ती है। जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगे, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगे, एड़ी फटने लगे, तलहत्ती में घाव बनने लगे जो ठीक ना हो, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया वहाँ वहाँ घाव बनने लगे, तो ये भी कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। यदि चेहरे पर आ जाए कुष्ठ रोग का लक्षण तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, गाल के चमड़े को मोटा कर सकता है, मुंह खुलने में भी दिक्कत हो सकता है, भूख की कमी आ सकता है, मुंह में निनाव, दाने, फुंसी, घाव जैसा आपको बहुत सारा चीज़ हो जाएगा, जिसे खाने पीने में काफ़ी तकलीफ आपको हो जाएगी। अनीता देवी जी आधे रोटी पर आ गई थी, खड़ा होती थी गिर जाती थी, अनीता देवी चलते थे गिर जाती थी, अपना शरीर को बैलेंस नहीं कर पाती थी। आज वो भी ठीक है,
किसी भी तरह का उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कुष्ठ रोग में खाज नहीं होता है, यानी खाज खुजली नहीं होता है, लेकिन कुष्ठ रोगी में यदि खाज खुजली जिन्हें है और उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसे खुजली इस बीमारी में नहीं होता है। इस तरह का मोटा चमड़ा, देखिए घाव किस तरह से मोटा चमड़ा होने लगता है, आप देख करके पहचान करिए। ये नाखून खराब होना शुरू हो जाता है इस तरह से, ये भी कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। यौन क्षमता, सेक्स पावर में लगातार कमी आपको आ जाएगा, लगातार कमी, यौन क्षमता में भी कमी आता है, लगातार कमी आएगा यौन क्षमता। ये भी आपको चर्चा, इस यहाँ तक कि नपुंसक भी हो सकते हैं कुष्ठ रोग के कारण, सुनबहरी के कारण। इसमें शादी विवाह भूल कर भी न करें, बच्चे पैदा करने के फेरे में न लगे, बीमारी को जड़ से ठीक करने के फेरे में पड़े, तो हमेशा सावधान रहे। यौन क्षमता, सेक्स पावर में लगातार गिरावट आए तो इसको हल्के में न लें। नाइट फॉल, स्वप्न दोष की बीमारी, और इसमें गिल्टी भी बहुत लोगों को निकल सकता है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाए तो ऑपरेशन कराने से भी बहुत ज़्यादा इसमें फायदा नज़र नहीं आता है। चमड़ा काला होने जाना, हम जो इलाज करते हैं, मेरे इलाज करने का तरीके में बहुत अंतर है। हमारे दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसमें आप सुखेंद्रा जी का पूरी तरह से ठीक हो गया है कुष्ठ रोग, उनका भी हमने साउंड रिकॉर्ड कर एक बार सुनाया था। उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता था, दाने निकलते थे, धूप में निकलना मुश्किल था। आज गेहूं का कटनी कर रहे हैं, सारा काम धंधा कर रहे हैं धूप में, फिर भी उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होता है। जब अच्छे से इलाज कर दिया जाएगा तो करे धूप में निकलेंगे भी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। कुष्ठ रोगी साबुन भी लगाएं तो सोच समझ करके लगाएं। आप देख सकते हैं इस पार से उस पार जो दिखे वही साबुन लगाएं, कोई भी साबुन न लगाएं, इससे आपको कुष्ठ रोग बढ़ सकता है गलत साबुन के इस्तेमाल से। अब देख लीजिए, इस टाइप का साबुन ही आपको लगानी चाहिए, देख लीजिए। तो कोई भी साबुन न लगाएं, सोच समझ कर लगाएं, नहीं तो आपको नुकसान कर देगा गलत साबुन का प्रयोग। तो सोच समझ कर साबुन का इस्तेमाल करें, ये नहीं कि कोई भी लगा ले। इस पर से उस पर दिखाई देता है, ग्लिसरीन वाला साबुन लगाएं। चालमोगरे का तेल 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। ज़्यादा महंगा लगे तो करू तेल आप इसकी जगह पर लगा सकते हैं। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, विदेश में यदि रहिएगा, खान पर उचित नहीं मिलेगा, खाली मांसाहारी खाना खाइएगा, शाकाहारी खाना नहीं खाइएगा, खाने में अनियमितता होगी तो ये बीमारी हो सकता है। यह बीमारी ज़्यादा दिन कुपोषण के कारण रहने के कारण, कुपोषित शरीर माने बढ़िया बढ़िया भोजन ना मिले तो इसके वजह से भी बीमारी हो सकता है। बढ़िया बढ़िया भोजन आपको लेनी चाहिए। जैसे इस बीमारी को जड़ से ठीक करना है तो बढ़िया बढ़िया भोजन लीजिए। अब इसे हरा सब्जी, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मीट, मछली, अंडा तो जाड़े के दिनों में देसी अंडा ज़्यादा आपको कारगर करेगा अगर लेना है तो, और गोट मीट, बकरी या बकरे का मीट ही ज़्यादा कारगर होगा, मुर्गी वाला आपको नुकसान कर सकता है। तो खाने पीने में समय से ले, ज़्यादा दिन होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, खाने में लापरवाही करने के कारण, इस टाइप का उस टाइम, उस टाइम का उस टाइम, जैसे तैसे जीवन को बिताना आपको महंगा पड़ सकता है। कुष्ठ रोगी आप हो सकते हैं। चक्कर जैसा मन होना और घाव बन जाना, कुष्ठ रोग का घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है, और 1 साल से ज़्यादा लेने के बाद में शरीर में सूजन और दर्द आ सकता है, भयानक दर्द हो सकता है, फुंसी, दाने भी निकल सकते हैं बुखार के साथ में। बुखार यदि समय से ठीक नहीं किया गया तो कुष्ठ रोग के लिए जानलेवा हो सकता है। कुष्ठ रोगी यौन संबंध बनाने की कोशिश ज़्यादा नहीं करें, इससे बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो जाएगा। कुष्ठ रोग ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। यौन संबंध बनाने का कोशिश न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और इसमें सलाह आप लें। बहुत पुराने से पुराने मरीज को ठीक किया जा सकता है, धैर्यपूर्वक इलाज चलेगा, बिल्कुल आपका बीमारी ठीक होगा।
सुखेंद्रा जी का, अंगद यादव जी का, अनीता देवी जी का और धनंजय का तो शरीर का बुझी कि बहुत सारा हिस्सा, एक भी इंच ऐसा जगह नहीं था जहाँ पर कुष्ठ रोग का लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था। चमड़े खराब हो गए थे, चेहरे में भी दाग आ गया था, आज बहुत अच्छा हो गया है। एक घाव बन सकता है आपको इस तरह का, सुन हो जाता है चमड़ा, चेहरे को बहुत खराब कर देगा। देखिए कैसे चमड़ा मोटा हो गया है चेहरे का, इस तरह से उंगली को टेढ़ा कर देता है। कुष्ठ रोग का असर हो जाए। देखिए पैर के कितना खराब कर देगा ये आपकी त्वचा को। नजीम है, कितना नाक का देखिए कितना खराब कर दिया था नाक की त्वचा को। अब तो बहुत ठीक हो चुके हैं, बहुत ठीक हो चुका है इनका भी, बहुत साफ सुथरा लग रहा है, चेहरे में अब कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने पर थोड़ा ध्यान रखें, अच्छा चीज़ खाएं, थोड़ा डोले सोले बने, थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपका मजबूत शरीर बने। हाथ का उंगली देखिए कैसे हो जाएगा आपका। और बढ़िया जो स्मार्ट चेहरा है, स्मार्ट चेहरे को भी एक कलापन ला देगा पूरी तरह से शरीर में, चेहरे में सूजन भी कर देगा। जो हम इलाज करेंगे शरीर में ना सूजन करेगा, ना आकर रोशनी कम करेगा, ना लूज मोशन होगा, ना कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और पूरी तरह से बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। इस तरह का लक्षण शरीर में दिखे, चमड़ा का रंग बदले, कलर बदल लिया है, सावधान हो जाइए। यदि चमड़ा सुन्न है तो कुष्ठ रोग है। गाल का चमड़ा देख लीजिए इनका कितना मोटा हो गया था। रंजन जी का देख सकते हैं, अब देखिए इलाज के बाद में कितना सुंदर हो गया है चेहरा, उनका प्लेन हो गया है। गाल का चमड़ा जो मोटा हो गया था बिल्कुल प्लेन हो गया है। तो कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ बताते हैं कि कुष्ठ रोगी ठीक होते हैं। कितना वीडियो बनाते हैं तो लंबा हो जाता है, विश्वास के लिए कुछ चेहरा को कटिंग करके हमें दिखानी पड़ती है। तो बीमारी आपका 100% ठीक हुआ। समय से उपचार करें, लापरवाह न बने। कुष्ठ रोग में आंख मूंद कर दवा कोई भी न ले, सोच समझ कर ले, पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही। और क्वेश्चन आप करिए, बराबर करिए, लगातार करिए। आपका बीमारी है, समझना आपको जरूर चाहिए बीमारी के बारे में, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएगा। तो कुष्ठ रोग में ये सारा आपको दिक्कत इतना आएगा, खून का कमी, और शरीर तो एकदम जवानी में बुढ़े जैसा दिखेगा, पैर से चप्पल निकल जाना, झुनझुनी होना, और सुई चुभने जैसा मालूम होगा। सुई चुभने जैसा लगेगा, कोई चिट्टी काट रहा है, चिट्टी रेंग रहा है, इस तरह से मालूम होता है। ये सारे कुष्ठ रोग का लक्षण है। यदि आपको कोई सलाह और सुझाव लेना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इंडिया का किसी कोने से हो या विदेश में हो, सभी लोग अच्छे होंगे, और कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही चैनल चल रहा है। ये सरकारी अस्पताल में फ्री में दवा मिलता है, और डॉक्टर का सैलरी भी सरकार देती है। हम प्राइवेट से अपना क्लिनिक चलाते हैं तो एम्प्लॉइज को भी पैसा देना पड़ता है, और आपको दवा हम खुद देते हैं, तो खर्च इसमें बढ़ जाता है। कई दवाइयों को रिसर्च करने के बाद में ही ये बीमारी ठीक हो पाता है। ऐसा नहीं है कहीं से भी इलाज ले लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर दवा से नहीं, दवा तो बहुत सारा दुनिया में हर बीमारी का दवा आपको एक एक ट्रक है मिल जाएगा, उससे आपका बीमारी ठीक नहीं है। डॉक्टर के अनुभव से आपके बीमारी का अनुभव होना चाहिए, ठीक करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी बहुत दिनों तक इन्होंने कुष्ठ रोगी का उपचार किया, तो उनसे मैंने सीखा, अपना कई डिग्री डिप्लोमा को लिया, तब जाकर हम कुष्ठ रोग ठीक होने का दावा करते हैं। वो भी पूरे प्रमाण के साथ हम इसका उपचार करते हैं। पप्पू ना बने, पप्पू आप बनिएगा दिक्कत होगा। पप्पू का मतलब आप समझते ही हैं, पप्पू का मतलब कितना होता है। पप्पू नाम का एक लड़का था, 3 महीना इलाज कराया, ठीक हो गया, बीच में दवा बंद कर दिया। बाद में बच्चा पैदा करने लगा, खूब सेक्स करने लगा,
और बाद में उसकी बीमारी बढ़ गई काफ़ी। अब जब काफ़ी बढ़ जाएगा तो सामान्य स्तर के पैसा वाला दवा आपको काम नहीं करेगा, ऊंचा श्रेणी का दवा लेनी पड़ती है, उसमें भी आपको कंजूसी करनी पड़ेगी, जैसे तैसे व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उस समय और प्रॉब्लम हो जाएगा। लगातार दवा को खाइए, शरीर को कमजोर मत होने दीजिए, यौन संबंध कम से कम बनाइए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, सेक्स संबंधी विचार तो आप नहीं लाए तो आपके लिए बेटर है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।